आज की कहानी, माँ की कहानी। मैं रमेश हूँ। छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बढ़ा। गांव की कच्ची मिट्टी, खेतों की हरियाली और चौपाल पर बैठकर बतियाने का वो दौर कुछ अलग ही था। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था, पर हाँ, प्यार और अपनापन भरपूर था। लेकिन इस घर की सबसे बड़ी धरोहर थी मेरी माँ। माँ के बिना जैसे सब अधूरा सा लगता था। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान का जीवन उसके कर्मों से संवरता है, पर उसकी किस्मत तो भगवान ने पहले ही उसकी हथेली पर लिख दी होती है। उस वक्त तो मैं कुछ खास समझ नहीं पाता था, लेकिन अब जब उम्र ने थोड़ी अक्ल दी है तो वो बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं। माँ का एक खास अंदाज था। जब भी मैं परेशान होता या उदास, माँ चुपचाप मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ रख देती। उनके हाथों की सख्त पर प्यार भरी उंगलियां जैसे मेरे दिल की सारी चिंताएं सोख लेती थीं। कभी कभी तो लगता था माँ की हथेली में ही मेरी पूरी जिंदगी की कहानी छुपी हुई है। जब मैं छोटा था, एक बार गांव के मेले में मेरी कलाई से माँ का हाथ छूट गया। मैं खो सा गया। चारों तरफ भीड़, हर चेहरा अजनबी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी भीड़ के बीच से माँ की आवाज़ सुनाई दी, रमेश। मैंने पलट कर देखा। माँ दौड़ती हुई मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उस दिन उनकी हथेली को पकड़कर मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे दुनिया की सारी मुश्किलें खत्म हो गई हों। माँ की हथेली, जो कभी खेतों में हल चला चुकी थी, कभी मेरे लिए रोटियां बना चुकी थी, वो मेरे लिए सुरक्षा की दीवार बन गई थी। समय बीता, मैं पढ़ाई के लिए शहर चला गया। माँ के हाथों का वो स्पर्श, वो प्यार, मैं शहर की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ आया था। कई बार सोचता माँ के पास जाकर कुछ वक्त बिताऊं, लेकिन कभी काम की मजबूरियां तो कभी दोस्तों के साथ की मस्ती मुझे गांव लौटने का मौका ही नहीं देती। एक दिन खबर आई कि माँ बीमार हैं। मैं सब छोड़कर गांव भागा। घर पहुंचा तो देखा माँ खाट पर लेटी थीं। उनकी सांसें धीमी हो चली थीं। मैंने उनके पास बैठकर उनका हाथ थामा। वो वही सख्त हथेली थी, लेकिन अब उसमें वो गर्माहट नहीं थी। आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। माँ ने धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उनका हाथ अब भी मेरे हाथ में था और उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, हथेली पर जो लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, बस तू अपने कर्मों से इसे और सुंदर बना। उस दिन उनकी हथेली पर लिखी हर लकीर मुझे समझ में आने लगी। हर लकीर में माँ का संघर्ष, उनका प्यार, उनकी ममता छिपी थी। माँ ने जाते जाते भी मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। अब जब भी जीवन में कोई मुश्किल आती है तो मैं चुपचाप अपनी हथेली को देखता हूँ और लगता है जैसे माँ अब भी मेरे साथ हैं, अपनी उसी सख्त लेकिन प्यार भरी हथेली के साथ। कहानी सुनाते सुनाते आंखें नम हो गई हैं, क्योंकि माँ की हथेली पर लिखी कहानी बस लकीरें नहीं, वो मेरी पूरी जिंदगी थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।